सीखा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स समझे थे। आज उसी स्टेप पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसी से बेसिस पे आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में बस स्टेप्स हुआ था और उस स्टेप्स पे ना डिस्कशन हुआ था ना प्रैक्टिस हुई थी, इसलिए हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया नहीं तो होमवर्क भी नहीं दिया था। आज सीखेंगे, कुछ क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आपको फिर से होमवर्क मिलेगा, उसे प्लेज करिएगा। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है और साथ में ही जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे उसे बैलेंस फॉर्म में लिखना तो है ही, साथ ही साथ उसे मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में लिखना है। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव तब बनाया जा सकता जब आप उसमें इन्वॉल्व जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं उसके फिजिकल स्टेट को भी शो करते हो। आई बात समझ में? हमने एक छोटा सा एग्जांपल से आपको पूरा समझाया था कि जब मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जब बर्न करवाया जाता है इसका क्या मतलब हुआ? इसे एयर के प्रेजेंस में जलाया गया होगा। तो बर्न करवाने के लिए आपको हीट, थोड़ा बहुत तो हीट देना पड़ा ही होगा। बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, किस फॉर्म में था? एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में था। ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? गैस फॉर्म में था। और MgO बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड था। ठीक है, तो ये हुआ मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के तरीके कि आप इसे क्या करो, जो भी सबस्टांस चाहे वो एलिमेंट और कंपाउंड ही क्यों ना हो उसके फिजिकल स्टेट को, कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, एक्वस है, डाइल्यूट है, जो भी उसके लिए यूज किया जाता है वो हम लोग उसके बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड किया गया हो, जैसे हीट किया गया हो, मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट हो या और भी कोई फिजिकल कंडीशन जिसके बेसिस पे, मतलब जिसे इन्वॉल्व, जिसके प्रेजेंस में ये केमिकल इक्वेशन हुआ है, उसे आपको एरो के ऊपर या नीचे लिखना होता है। टेम्परेचर हो, जो भी हो। उसके बाद अब जो अगली बात है बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि LHS में हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इच कंपाउंड या एलिमेंट के जितने हो, RHS में भी RHS में भी नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट या कंपाउंड के उतने ही होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम LHS साइड में कितना है? एगो, तो RHS साइड में भी आपको एगो दिखा, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे बैलेंस था। परंतु ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। और इसके लिए हम लोगों को करने होते थे कुछ स्टेप्स। क्या स्टेप्स होने थे? अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 1। तो हमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाने के लिए क्या करना होता है? देखो, इसमें तो कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना होता है। आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे आपके पास 2 लिखने का मौका है, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लिखने से हुआ क्या, मैग्नीशियम जो पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि RHS साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, LHS में 1 ही था। अब फिर से क्या करेंगे, तब LHS के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो इस वक्त मैग्नीशियम को हमने 2 दे दिया। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का सेम है। इस तरफ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है। इस तरफ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है। इस तरफ ऑक्सीजन के 2 लोग हैं, ठीक है। इस तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी, इसे स्टेप बाय स्टेप भी किया था। आज हम लोग बिना स्टेप का सिर्फ इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल होगा एकदम बिल्कुल आसान सा, शुरू करें। हाँ, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हम अभी, जिसमें से पहला सबसे आसान
एकदम बिल्कुल पहले कुछ आसान आसान करते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले Na+O2 और ये इक्वेशन बनता है, इक्वेशन भी हम आपको दे देंगे, Na2O, Na2O। देखो जरा, हम लोग सिर्फ बैलेंस करेंगे अभी, मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना है, फिजिकल स्टेट अभी नहीं दिखाना है, बस बैलेंस करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम 1, यहाँ पे 2 अनबैलेंस, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 अनबैलेंस। अब क्या करें, किसी, देखो यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 3 है, 1 और 2, यहाँ से उठा के चले। अब ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इससे 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बोर्ड को देखो ध्यान से, लेकिन सोडियम की संख्या गड़बड़ा गई। सोडियम का नंबर कितना हो गया, 2 2 जा 4। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इस सोडियम को 4 से मल्टीप्लाइड कर दो। अब 4 से जब आपने मल्टीप्लाइड किया, ये 2 स्टेप में होगा, एक स्टेप तो तुम्हारा पहले स्टेप क्या हो गए, पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, Na2 ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरे स्टेप में जो अनबैलेंस हुआ है सोडियम, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक ही चांस है कि सोडियम का नंबर कितना है, 4। तो अगर प्रोडक्ट साइड में सोडियम 4 है तो रिएक्टेंट साइड में भी सोडियम 4 होने चाहिए, नहीं है, दे दो, 4Na+O2 gives 2Na2O। अब कौन फिर से करना है तुम्हें चेक करने के लिए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 करेक्ट, Na2 सोडियम 4 सोडियम 4 करेक्ट, बैलेंस हुआ। क्लियर है? एक और करते हैं, दूसरा आसान था ये, चल एक आप लोग करिए, H2O2 gives H2O plus O2। हो गया, H2O2 gives H2O2। थोड़ा सा आप लोग अटेम्प्ट लीजिए एक दो बार। चलिए अब सेकंड वाली को बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं, 3। एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा किसके पास दिख रहा है तुम्हें, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, इसे 2 बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए आपको करने पड़ेंगे इसको मल्टीप्लाइड 2 से। इस चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास तो 4 हो गए, अभी रुकना, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब इस 4 हाइड्रोजन के लिए तुम्हें यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर इसको एक स्टेप समझे, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप में आपने H2O2 H2O प्लस O2, अब की बार आपने इसके पास 2 लगाया, तो इस चक्कर में हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन तो अनबैलेंस हो चुका। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 लगाओगे। अब देखो इस चक्कर में फिर से ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और अभी आपके पास कितना है 2 और 2 4 हो गया। आपको लग रहा था कि ऑक्सीजन बैलेंस अनबैलेंस फिर से हो जाएगा, तो आपको क्या करना, हर स्टेप में काउंट करके हुए चलना है। यहाँ पे काउंटिंग गड़बड़ाया, अगला स्टेप में इसको फाइनल किए, फिर यहाँ पे अब फिर से काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि देखे तो लगा दिए, नहीं, काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हैं 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 2 2 4 हो गया, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। सही था क्या ये वाला समझ पाए। अगला पहले समझ लो फिर बाद में छापना। अगला क्या है, FeO2 प्लस Fe2O3, गुड। इस चक्कर में इसको क्या करना है हमें, सुनो, अब देखो O3 है O2 है, Fe2 Fe यहाँ पे
हाँ, एक काम करते हैं, अगर आप ऑक्सीजन के एटम्स 3 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है। इस चक्कर में क्या होगा कि अगर 2 और 3 वाला पेयर आए तो आपको यहाँ पे एलसीएम को केयर करना है। 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। इसका मतलब इसको भी 6 बना देना, इसको भी 6 बना देना। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और इसको 6 बनाने के लिए 3 2 जा मतलब 2 कराना। ये बात समझ पाए? जब भी मान लो 2 2 जा 4 वाला टर्म हो या ऐसा हो तब तो चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 और 2 आ जाए, इस चक्कर में क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम मन में सोच लेना है। जैसे लाइक फ्रैक्शन आप लोग बनाते थे ना, सेम चीजें यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है, इस 3 को भी 6 बनाना है और इस 2 को भी 6 बनाना है। इसके लिए तो इसको मल्टीप्लाइड 3 से करना पड़ेगा और इसके लिए इसको मल्टीप्लाइड 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाइड किया, ऑक्सीजन 6 बन गया, और यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया, ऑक्सीजन 6 बन गया। ऑक्सीजन बैलेंस, मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेट था। तो फर्स्ट स्टेट में आपने Fe+O2 Fe2O3 आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड और इस स्टेप में आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड किया। पहले समझो। अब सेकेंड स्टेप में बारी है किसकी, आयरन के बैलेंस करने की। तो 2 2 जा 4 और आयरन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ आयरन होने वाला है, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद अब फिर से तुम्हें काउंट करना है। काउंट करने के बाद अभी भी अगर कोई अनबैलेंस बचता है तो करेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये बैलेंस फॉर्म है। अब इसे नोट कर लीजिए। नंबर 5 कितना हुआ सर, 4 नंबर होगा। अच्छा, AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। थोड़ा सा ट्राई करिए, 1 मिनट का समय लीजिए। सर लिखे हैं AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। थोड़ा सा ट्राई करिए, गलत सही जो होगा देखा जाएगा, ट्राई करिए। हो गया? बैलेंस करें इसे। आइए अब यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम कितना है आपके पास, 1, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है 3 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, मिला जुला के सारे लोग अनबैलेंस हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग करते हैं। सबसे पहले किसे करना पसंद करेंगे आप? देखिए, करने का तो आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस एलिमेंट को चूज करिए जिसे बनाने से आपको क्या हो, कुछ फायदा हो। एल्युमिनियम को करना पसंद करेंगे। चलिए सबसे पहले एल्युमिनियम को करते हैं। एल्युमिनियम का नंबर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो 2 तो करना ही पड़ेगा। तो 2Al कर देते हैं और ये OH होल 3 रहेगा, Al2O3 प्लस H2। पहला स्टेप में आपने एल्युमिनियम को बैलेंस किया, लेकिन इस एल्युमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर में ये जो टर्म है वो 6 हो गया, मतलब ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कितना है 3 1 4। एक काम करें, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 6 होगा। अगला स्टेप होगा आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करना। आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2AlOH होल 3 प्लस ऑक्सीजन Al एल्युमिनियम OL3 हो। अब यहाँ पे 3H2O हुआ। अब आपको फिर से काउंट करना, एल्युमिनियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, बचा कौन, हाइड्रोजन।
आइए अगले स्टेप में हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन काउंट करिए कितना है 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अगर नहीं होगा तो अगला स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट से, जिसने बनाया था उसका आंसर सही है। तो चलिए एक सवाल और, नंबर 5 आसान सा। NH3 plus CuO gives Cu plus N2 plus H2O. NH3 CuO gives Cu N2 plus H2O। चिताग सा ये तो बहुत आसान है, ट्राई करिए सर। आइए N नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन। देखो कॉपर और ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना, और नाइट्रोजन यहाँ पे तुम्हारा अनबैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। किसे पहले पसंद करोगे बैलेंस करना? नाइट्रोजन को करिएगा। चलिए तथास्तु। नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। अगले स्टेप में नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 2NH3 CuO प्लस गिव Cu N2 और H2। अब आप ये नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक। अगले स्टेप में इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो पहले हाइड्रोजन अनबैलेंस ठहरा वो तो और अनबैलेंस रहा ही, मतलब अगला टारगेट होगा हमारा, क्योंकि अभी भी देखो कॉपर और ऑक्सीजन बैलेंस है, तो अब बस हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस कर, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2 है। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए Cu प्लस N2 प्लस 3H2O कर दिया। लेकिन रुको, इस चक्कर में जो बेचारा ऑक्सीजन हमारा बैलेंस था अनबैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, एक स्टेप और है ना। अब ऑक्सीजन का नंबर चेंज होके कितना हो गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 1, तो 3 से करना पड़ेगा, प्रॉपर अनबैलेंस हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये सवाल आपका 4 स्टेप में बन गया। CuO gives Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। अब देखो ऑक्सीजन 3 के लिए आपको ऑक्सीजन 3 करना पड़ा, तो इस चक्कर में कॉपर अनबैलेंस, फिर से आपको कॉपर को करना पड़ेगा बैलेंस। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप में कॉपर बैलेंस हो गया, और ये कॉपर 3 लग के कॉपर हो गया आपका बैलेंस N2 प्लस 3H2O। दिख रहा है सबको? अगर कर लिए तो मैच कर लीजिए बस। लास्ट में ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, 2NH3 प्लस 3CuO गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। क्या यही सबका है? तो ये 4 स्टेप में हुए। पहला स्टेप में हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को किया, दूसरा स्टेप में हाइड्रोजन, तीसरा में ऑक्सीजन और चौथा स्टेप में कॉपर। क्लियर है? किसी को दिक्कत समझने में? साफ करें सर इसे। चलिए नंबर 6 आइए, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करिए, और जो इसको बैलेंस कर लिए हैं वो अगला करेंगे। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। लगभग मिलता जुलता इक्वेशन है, दोनों सेम सेम, एक हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा। फटाक सा करिए। अब देखिए सोडियम आपके पास 1, यहाँ पे 2, OH ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन कुल मिला के 3, यहाँ पे कुल मिला के 2। ऑक्सीजन अनबैलेंस नहीं है, लेकिन सोडियम तो बैलेंस है। क्या करें, सबसे पहले सोडियम को कर दें। अगला स्टेप होगा सोडियम का। सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 सोडियम दे रखे हैं, मतलब इसे 2 बनाना पड़ेगा। NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2।
अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हाल है, जरा चेक करो तो। हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन को बैलेंस करें अगले स्टेप में। अगला स्टेप में 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना, तो 2 लगाना पड़ेगा इसके लिए। 4 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे देखो 2 2 4। क्लियर है? हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस हो गया। अब बात रही ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को काउंट करिए। ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 4, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन 4 और 2 6 बैलेंस। क्लियर? आइए अगला सवाल। BaCl2 BA बैलेंस है, कोई बात नहीं। Cl2 Cl नहीं है, अनबैलेंस है। किसे बैलेंस करना पहले पसंद करेंगे? S को, Cl को करिए, क्योंकि S तो बैलेंस है ये ना। SO4 है ही, इसका मतलब यहाँ पे अनबैलेंस टर्म आपको मिल रहा है। तो क्लोरीन 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। हाइड्रोजन 2 SO4 1 SO4 1 Ba बैलेंस। क्लियर हो गया? अब करिए बढ़िया से। आइए सर अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 MgOH, ये तो हो MgOH वाला किए क्या? नहीं, MgOH प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। इसको करिए। इसके बाद अगला सवाल देते हैं। HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स CaNO3 प्लस H2O। इसे करिए। 2 सवाल है आपके पास, 2 मिनट का समय लीजिए, बनाइए। दिखने में बस लग रहा है कि थोड़ा बड़ा सा, लेकिन बिल्कुल आसान है। आइए चेक करें। Mg बैलेंस है, हटाइए। H2H अनबैलेंस है और Cl, तो यहाँ पे देख रहा है कि पहले सबसे आसान से लग रहा है Cl को बैलेंस करना। अगले स्टेप में Cl2 को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे Cl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। MgOH2 प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। अब बताइए Mg बैलेंस, Cl बैलेंस हुआ, बचा कौन? हाइड्रोजन को आइए काउंट करते हैं। H2 है, H4 है, नहीं हुआ। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इसमें 2 लगेगा, काम बन जाएगा हमको लगता है, क्योंकि 2 लगने से हाइड्रोजन भी 2 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। दोनों काम एक साथ, 2 काम हो जाएगा। आइए अगला स्टेप में। MgOH प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2H2O। अब एक बार फिर से काउंट कर लेना है आपको। Mg 1, ऑक्सीजन 2, क्लियर? हाइड्रोजन 2 2 4, क्लोरीन 2। Mg 1 बैलेंस, Cl2 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। क्लियर है? अगला सवाल। हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 अनबैलेंस, ऑक्सीजन 3 2 5, ऑक्सीजन 6 अनबैलेंस, Ca बैलेंस। बच्चा बाकी सब अनबैलेंस है। आइए इसे बैलेंस करना शुरू करें। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1, यहाँ पे 2 3 हुआ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब 2 3 का पेयर बन रहा है क्या? हाँ, देखो हाइड्रोजन कुल मिला के कितना है? 1 और यहाँ पे 2 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तुम्हारे पास। एक काम कर सकते हैं, 3 और 2 का पेयर फिर से बन रहा है, तो 6 दिमाग में लेके चलना है। 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और
इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? नहीं, हाँ 2 करेंगे, 3 से होगा, नहीं 3 2 नहीं हुआ, 5 हो गया। इधर कर देते हैं 2 से, अगर इधर 2 से करते हैं तो 2 2 4 और यहाँ से 2 4 4 का पेयर बन गया। 6 कहाँ हो रहा था, 3 2 कहाँ हो रहा था, अच्छा 4 हो गया, बढ़िया ठीक। तो अगला स्टेप है हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 गिव्स CaNO3 होल 2 प्लस 2H2। ये स्टेप में आपका हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है ओनली। आइए और बचा हुआ चीज को काउंट करें। Ca ठीक, N2 बैलेंस, O3 2 जा 6 और 2 कितना हुआ 8, 3 2 जा 6 2 8 बैलेंस। हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही लिए, ये तो बैलेंस हो गया। Ca बैलेंस है ना सर, पहले से बैलेंस है, ये हो गया बैलेंस ना, ठीक है नोट कर लीजिए, कर लिए 8 नोट कर लिए। इस सवाल में अगला कौन सा नंबर 9, अच्छा 10, ये सवाल रहेगा, इसमें प्राइज है कैश प्राइज, कैश प्राइज रहेगा। Al2 यानी ये कर चुके हैं क्या, नहीं किए, NOH Al2OH होल 3 Na2SO4, ठीक है समझ गए। लेकिन हमको कहे लग रहा है कि कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। इसमें कैश प्राइज रहेगा 2 रुपया, कैश प्राइज 2 रुपया, 2 रुपया वाला ही सवाल है। 5 रुपया वाला भी सवाल आएगा, 10 रुपया वाला भी सवाल आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर, बताओ अक्षय कुमार। किसमें क्या लगाना है, Al2SO4 होल 3 ठीक, प्लस 6NaOH 2AlOH होल प्लस 3Na2SO4 करेक्ट है। इसको ये सवाल किससे किससे नहीं बना, हाथ ईमानदारी से एक्सप्लेन करना है। गुड, किससे किससे बन गया, ज्यादा पैसा चला गया रे, इन अपना अपना लिखो ना, तुम सब अपना अपना पैसा लिखो। तुम्हारा कितना पैसा मेरे पास है, बात खत्म। तुम्हारा कितना पैसा मेरे पास है, अपना अपना सब लिख के रखो, हम एक बार में सुन लेंगे। नेगेटिव में डाल देंगे क्वेश्चन, नेगेटिव आएगा, बैलेंस होगा। और ये मजाक नहीं बोल रहे, सब अपना अपना हिसाब लिख के रखो, पैसा जमा होगा, सब कलेक्ट करके पार्टी करेंगे, ठीक है। हम लोग हर महीने के लास्ट में हिसाब करेंगे, हर महीने के एंड में, ठीक है। संडे को हिसाब करेंगे कौन किसको पैसा देगा, जो पैसा बचेगा उसका पार्टी जाएगा, पार्टी फंड में, ठीक है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सर, अभी मान लीजिए हमको नहीं पता कि क्या करना है। देखो देखो सुनो बाबू, देखो Al2 है ही, SO4 होल 3 ये है ही, NaOH है ही। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, AlOH एल्युमिनियम एक था, यहाँ पे 2 है, तो देखो सीधी सी बात है, Al यहाँ पे कितना है
एक और यहाँ पे 2 दिख रहा है, Na2 दिख रहा है, SO4, ये बैलेंस है, मतलब ये वाला टर्म सिर्फ अनबैलेंस दिख रहा है तुम्हें। अब इस अनबैलेंस टर्म में क्या है, OH होल 3, ये बैलेंस दिख रहा है, तो सिर्फ इसको बैलेंस कर देंगे। लेकिन रुको, जैसे ही तुम यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ये तो बैलेंस हुआ, लेकिन जो बैलेंस था वो तो अनबैलेंस हुआ ना, OH3 अनबैलेंस हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6, अब 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन हो गए। ये वाला टर्म चेक करो, क्या ये वाला पूरा पार्ट बैलेंस हुआ? Al2 करेक्ट, Na2 नहीं है, SO4 नहीं है, वाह वाह वाह, SO4 होल 3। अब करना क्या होगा, 6OHO करना है तुम्हें। 6O करने के लिए तुम्हारे पास इसमें कहीं O को तुम बीच में तो छेड़ नहीं सकते, ये तुमने बैलेंस किया है, यहाँ पे लगा दोगे तो फिर ये करने का कोई मकसद ही नहीं रहा। हमारे पास बस एकमात्र ऑप्शन बचता है इस ऑक्सीजन को 6 बनाने का। अब इस ऑक्सीजन को 6 बनाने से 2 फायदे हो गए, हाइड्रोजन भी साथ में 6 बन गया। अब आइए चेक करते हैं, इसके चक्कर में क्या हुआ, Na जो बेचारा पहले बैलेंस था बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस ठीक, एल्युमिनियम बैलेंस ठीक, बारी किसकी, सोडियम की। सोडियम कितना है, 2 लगा दिए 3, सोडियम बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं SO को, SO4 3 था, देखो SO4 3 बन गया, कंप्लीट बैलेंस हो गया। समझ पाए, हो गया कंप्लीट बैलेंस। इस तरह से 10 हमने बढ़िया बढ़िया सवाल किए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के, थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके बाद आपको मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस तरह का होगा वो हम समझा देते हैं आपको, कैसे सॉल्व करना है। जैसे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, अगर इक्वेशन लिखा रहेगा और बैलेंस करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 वैरायटीज के क्वेश्चन हम आपको सेंड करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, हमने आपको कहा था कि एग्जाम में क्या आता है कि मान लो स्टेटमेंट आ जाएगा, फलाना फलाने के साथ रिएक्ट करके फलाना बनाया, इस इक्वेशन को लिखें और बैलेंस करें, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, जैसे कहा गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल समझ में आया? सवाल एकदम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में था, इसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हुआ, H2S गैस बर्न्स इन एयर, जैसे ही बर्न्स इन एयर का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, उसके बाद गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। आपको ये इक्वेशन लिखने हैं और अब इसे बैलेंस करना है, तब तो हो गया ना। इस तरह के कुछ सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मिला जुला के 15-20 प्रॉब्लम रहेगा और सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का प्रॉब्लम बनाओगे, मन लगेगा बनाने में। तो ये आपको आज मिल जाएगा होमवर्क में, ठीक है। इसे कल करेंगे, कल इसके डाउट्स करेंगे, जिसको नहीं बनेगा फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। 4 मेनली टाइप्स हम लोग करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर आज की सभा यही समाप्त करेंगे। सीखा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स समझे थे, आज उसी स्टेप पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसी से बेसिस पे आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में बस स्टेप्स हुआ था और उस स्टेप्स पे ना डिस्कशन हुआ था ना प्रैक्टिस हुई थी, इसलिए हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया नहीं, तो होमवर्क भी नहीं दिया था। आज सीखेंगे, कुछ क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आपको फिर से होमवर्क मिलेगा, उसे प्लीज करिएगा। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है और साथ में ही जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे उसे बैलेंस फॉर्म में लिखना तो है ही, साथ ही साथ उसे मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में लिखना है। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव तब बनाया जा सकता जब आप उसमें इन्वॉल्व जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं उसके फिजिकल स्टेट को भी शो करते हो। आई बात समझ में? हमने एक छोटा सा एग्जांपल से आपको पूरा समझाया था कि जब मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जब बर्न करवाया जाता है,
बर्न करवाया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसे एयर के प्रेजेंस में जलाया गया होगा। तो बर्न करवाने के लिए आपको हीट, थोड़ा बहुत तो हीट देना पड़ा ही होगा। बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, किस फॉर्म में था, एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में था। ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था। और MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड था। ठीक है, तो ये हुआ मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के तरीके कि आप इसे क्या करो, जो भी सबस्टांस, चाहे वो एलिमेंट और कंपाउंड ही क्यों ना हो, उसके फिजिकल स्टेट को, कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, एक्वस है, डाइल्यूट है, जो भी उसके लिए यूज किया जाता है वो हम लोग उसके बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड किया गया हो, जैसे हीट किया गया हो, मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट हो, या और भी कोई फिजिकल कंडीशन जिसके बेसिस पे, मतलब जिसे इन्वॉल्व, जिसके प्रेजेंस में ये केमिकल इक्वेशन हुआ है, उसे आपको एरो के ऊपर या नीचे लिखना होता है। टेम्परेचर हो, जो भी हो। उसके बाद अब जो अगली बात है बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि LHS में हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इच कंपाउंड या एलिमेंट के जितने हो, RHS में भी RHS में भी नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट या कंपाउंड के उतने ही होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम LHS साइड में कितना है, एगो, तो RHS साइड में भी आपको एगो दिखा, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे बैलेंस था। परंतु ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। और इसके लिए हम लोगों को करने होते थे कुछ स्टेप्स। क्या स्टेप्स होने थे, अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1, तो हमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो इसमें तो कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना होता है। आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास 2 लिखने का मौका है, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लिखने से हुआ क्या, मैग्नीशियम जो पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि RHS साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, LHS में 1 ही था। अब फिर से क्या करेंगे, तब LHS के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो इस वक्त मैग्नीशियम को हमने 2 दे दिया। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का सेम है। इस तरफ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है, इस तरफ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, ठीक है, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 लोग हैं, ठीक है, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी, इसे स्टेप बाय स्टेप भी किया था। आज हम लोग बिना स्टेप का सिर्फ इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल होगा एकदम बिल्कुल आसान सा, शुरू करें। हाँ, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हम लोग अभी, जिसमें से पहला सबसे आसान, एकदम बिल्कुल पहले कुछ आसान करते हैं, फिर बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले Na+O2, और ये इक्वेशन बनता है, इक्वेशन भी हम आपको दे देंगे, Na2O। देखो जरा, हम लोग सिर्फ बैलेंस करेंगे अभी, मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना है, फिजिकल स्टेट अभी नहीं दिखाना है, बस बैलेंस करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सोडियम 1, यहाँ पे 2 अनबैलेंस, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 अनबैलेंस। अब क्या करें, किसी, देखो यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 3 है, 1 और 2, यहाँ से उठा के चले। अब ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इससे 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बोर्ड को देखो ध्यान से, लेकिन सोडियम की संख्या गड़बड़ा गई।
सोडियम का नंबर कितना हो गया, 2 2 जा 4। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इस सोडियम को 4 से मल्टीप्लाइड कर दो। अब 4 से जब आपने मल्टीप्लाइड किया, ये 2 स्टेप में होगा। एक स्टेप तो तुम्हारा, इसके पहले स्टेप क्या हो गए, पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, Na2 ऑक्सीजन को बैलेंस किया। यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरे स्टेप में जो अनबैलेंस हुआ है सोडियम, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक ही चांस है कि सोडियम का नंबर कितना है, 4। तो अगर प्रोडक्ट साइड में सोडियम 4 है तो रिएक्टेंट साइड में भी सोडियम 4 होने चाहिए, नहीं है, दे दो। 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। अब काउंट फिर से करना है तुम्हें चेक करने के लिए, ऑक्सीजन 2 करेक्ट, Na2 सोडियम 4 करेक्ट, बैलेंस हुआ। क्लियर है? एक और करते हैं, दूसरा। आसान था ये, चल एक आप लोग करिए। H2O2 gives H2O प्लस O2। हो गया, H2O2 gives H2O2। थोड़ा सा आप लोग अटेम्प्ट लीजिए एक दो बार। चलिए अब सेकंड वाली को बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं, 3। एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा किसके पास दिख रहा है तुम्हें, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, इसे 2 बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको करने पड़ेंगे इसको मल्टीप्लाइड 2 से। इस चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास तो 4 हो गए। अभी रुकना, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब इस 4 हाइड्रोजन के लिए तुम्हें यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर इसको एक स्टेप समझे, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप में आपने H2O प्लस O2, अब की बार आपने इसके पास 2 लगाया, तो इस चक्कर में हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन तो अनबैलेंस हो चुका। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 लगाओगे। अब देखो इस चक्कर में फिर से ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और अभी आपके पास कितना है 2 और 2 4 हो गया। आपको लग रहा था कि ऑक्सीजन बैलेंस अनबैलेंस फिर से हो जाएगा, तो आपको क्या करना, हर स्टेप में काउंट करते हुए चलना है। यहाँ पे काउंटिंग गड़बड़ाया, अगला स्टेप में इसको फाइनल किए, फिर यहाँ पे अब फिर से काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि देखे तो लगा दिए, नहीं, काउंट करेंगे। ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 2 2 2 4 हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। सही था क्या ये वाला समझ पाए? अगला पहले समझ लो, फिर बाद में छापना। अगला क्या है, FeO2 प्लस Fe2O3। गुड। इस चक्कर में इसको क्या करना है हमें, सुनो। अब देखो O3 है, O2 है, Fe यहाँ पे, हाँ, एक काम करते हैं, अगर आप ऑक्सीजन के एटम्स 3 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है। इस चक्कर में क्या होगा कि अगर 2 और 3 वाला पेयर आए तो आपको यहाँ पे एलसीएम को पेयर करना है। 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। इसका मतलब इसको भी 6 बना देना, इसको भी 6 बना देना। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए 3 2 जा मतलब 2 कराना। ये बात समझ पाए? जब भी मान लो 2 2 जा 4 वाला टर्म हो या ऐसा हो तब तो चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 और 2 आ जाए, इस चक्कर में क्या करना, इन दोनों का एलसीएम मन में सोच लेना है। जैसे लाइक फ्रैक्शन आप लोग बनाते थे ना, सेम चीजें यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है, इस 3 को भी 6 बनाना है और इस 2 को भी 6 बनाना है। इसके लिए तो इसको मल्टीप्लाइड 3 से करना पड़ेगा और इसके लिए इसको मल्टीप्लाइड 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाइड किया, ऑक्सीजन 6 बन गया, और यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया, ऑक्सीजन 6 बन गया। ऑक्सीजन बैलेंस, मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में आपने Fe प्लस O2 Fe2O3
आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड और इस स्टेप में आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड किया, पहले समझो। अब सेकेंड स्टेप में बारी है किसकी, आयरन के बैलेंस करने की, तो 2 2 जा 4 और आयरन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ आयरन होने वाला है, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद अब फिर से तुम्हें काउंट करना है, काउंट करने के बाद अभी भी अगर कोई अनबैलेंस बचता है तो करेंगे, नहीं तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये बैलेंस फॉर्म में है। अब इसे नोट कर लीजिए। नंबर 5 कितना हुआ सर? 4 नंबर होगा। अच्छा, AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। थोड़ा सा ट्राई करिए, 1 मिनट का समय लीजिए। सर लिखे हैं AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। AlOH होल 3 gives Al2O3 प्लस H2O। थोड़ा सा ट्राई करिए, गलत सही जो होगा देखा जाएगा, ट्राई करिए। हो गया? बैलेंस करें इसे। आइए अब यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम कितना है आपके पास? 1, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है? 3 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, मिला जुला के सारे लोग अनबैलेंस हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग करते हैं। सबसे पहले किसे करना पसंद करेंगे आप? देखिए, करने का तो आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस एलिमेंट को चूज करिए जिसे बनाने से आपको क्या हो, कुछ फायदा हो। एल्युमिनियम को करना पसंद करेंगे। चलिए सबसे पहले एल्युमिनियम को करते हैं। एल्युमिनियम का नंबर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो 2 तो करना ही पड़ेगा, तो 2Al कर देते हैं और ये OH होल 3 रहेगा, Al2O3 प्लस H2। पहला स्टेप में आपने एल्युमिनियम को बैलेंस किया, लेकिन इस एल्युमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर में ये जो टर्म है वो 6 हो गया, मतलब ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कितना है? 3 1 4। एक काम करें, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 6 होगा। अगला स्टेप होगा आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करना। आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2AlOH होल 3 प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम OL3 हो। अब यहाँ पे 3H2O होगा। अब आपको फिर से काउंट करना, एल्युमिनियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, बचा कौन? हाइड्रोजन। आइए अगले स्टेप में हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन काउंट करिए, कितना है? 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अगर नहीं होगा तो अगला स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट से। जिसने बनाया था उसका आंसर सही है। तो चलिए एक सवाल और, नंबर 5, आसान सा। NH3 प्लस CuO gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। NH3 CuO gives Cu N2 प्लस H2O। फटाक सा, ये तो बहुत आसान है, ट्राई करिए सर। आइए, सोड N नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन। देखो कॉपर और ऑक्सीजन तो बैलेंस है रहा, और नाइट्रोजन यहाँ पे तुम्हारा अनबैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। किसे पहले पसंद करोगे बैलेंस करना? नाइट्रोजन को करिएगा।
चलिए तथास्तु। नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। अगले स्टेप में नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 2NH3CuO प्लस गिव्स CuN2 और H2। अब आप ये नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक। अगले स्टेप में इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो पहले हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड ठहरा वो तो और अनबैलेंस रहा ही, मतलब अगला टारगेट होगा हमारा, क्योंकि अभी भी देखो कॉपर और ऑक्सीजन बैलेंस है, तो अब बस हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस कर, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2 है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए Cu प्लस N2 प्लस 3H2O कर दिया। लेकिन रुको, इस चक्कर में जो बेचारा ऑक्सीजन हमारा बैलेंस था अनबैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, एक स्टेप और है ना। अब ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया, कितना हो गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 1, तो 3 से करना पड़ेगा, प्रॉपर अनबैलेंस हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये सवाल आपका 4 स्टेप में बन गया। CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। अब देखो ऑक्सीजन 3 के लिए आपको ऑक्सीजन 3 करना पड़ा, तो इस चक्कर में कॉपर अनबैलेंस, फिर से आपको कॉपर को करना पड़ेगा बैलेंस। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप में कॉपर बैलेंस हो गया, और ये कॉपर 3 लग के कॉपर हो गया आपका बैलेंस N2 प्लस 3H2O। दिख रहा है सबको? अगर कर लिए तो मैच कर लीजिए बस। लास्ट में ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, 2NH3 प्लस 3CuO गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। क्या यही सबका है? तो ये 4 स्टेप में हुए। पहला स्टेप में हमने यहाँ पे नाइट्रोजन को किया, दूसरा स्टेप में हाइड्रोजन, तीसरा में ऑक्सीजन और चौथा स्टेप में कॉपर। क्लियर है? किसी को दिक्कत समझने में? साफ करें सर इसे। चलिए नंबर 6 आइए। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करिए, और जो इसको बैलेंस कर लिए हैं वो अगला करेंगे। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। लगभग मिलता जुलता इक्वेशन है, दोनों सेम सेम, एक हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा। फटाक सा करिए। अब देखिए सोडियम आपके पास 1, यहाँ पे 2, OH ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन कुल मिला के 3, यहाँ पे कुल मिला के 2। ऑक्सीजन अनबैलेंस नहीं है, लेकिन सोडियम तो बैलेंस है। क्या करें, सबसे पहले सोडियम को कर दें। अगला स्टेप होगा सोडियम का। सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 सोडियम दे रखे हैं, मतलब इसे 2 बनाना पड़ेगा। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हाल है, जरा चेक करो तो। हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन को बैलेंस करें अगले स्टेप में। अगला स्टेप में 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना, तो 2 लगाना पड़ेगा इसके लिए। 4 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे देखो 2 2 4। क्लियर है? हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस हो गया। अब बात रही ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को काउंट करिए, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 4, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन 4 और 2 6 बैलेंस। क्लियर? आइए अगला सवाल। BaCl2 BA बैलेंस है, कोई बात नहीं। Cl2 Cl नहीं है, अनबैलेंस है। किसे बैलेंस करना पहले पसंद करेंगे? S को। Cl को करिए, क्योंकि S तो बैलेंस है ये ना। SO4 है ही, इसका मतलब यहाँ पे अनबैलेंस टर्म आपको मिल रहा है। तो क्लोरीन 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4
gives BaSO4 plus 2HCl, हाइड्रोजन दो, SO4 एक, SO4 एक, Ba बैलेंस। क्लियर हो गया? अब करिए बढ़िया से। आइए सर अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 MgOH, ये तो हो MgOH होल 2 वाला किए क्या? नहीं, MgOH होल 2 प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2O। इसको करिए। इसके बाद अगला सवाल देते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल 2 gives CaNO3 होल 2 प्लस H2O। इसे करिए। 2 सवाल है आपके पास, 2 मिनट का समय लीजिए, बनाइए। दिखने में बस लग रहा है कि थोड़ा बड़ा सा, लेकिन बिल्कुल आसान है। आइए चेक करें। Mg बैलेंस है, हटाइए। H2H अनबैलेंस है और Cl, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले सबसे आसान लग रहा है Cl को बैलेंस करना। अगले स्टेप में Cl2 को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे Cl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। MgOH होल 2 प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2O। अब बताइए Mg बैलेंस, Cl बैलेंस हुआ, बचा कौन? हाइड्रोजन को आइए काउंट करते हैं। H2 है, H 4 है, नहीं हुआ। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इसमें 2 लगेगा, काम बन जाएगा हमको लगता है, क्योंकि 2 लगने से हाइड्रोजन भी 2 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। दोनों काम एक साथ, 2 काम हो जाएगा। आइए अगला स्टेप में MgOH प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस 2H2O। अब एक बार फिर से काउंट कर लेना है आपको। Mg 1, ऑक्सीजन 2, क्लियर, हाइड्रोजन 2 2 4, क्लोरीन 2। Mg 1 बैलेंस, Cl2 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। क्लियर है? अगला सवाल, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 अनबैलेंस, ऑक्सीजन 3 2 5, ऑक्सीजन 6 अनबैलेंस, Ca बैलेंस, बचा बाकी सब अनबैलेंस है। आइए इसे बैलेंस करना शुरू करें। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1, यहाँ पे 2 3 हुआ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब 2 3 का पेयर बन रहा है क्या? हाँ, देखो हाइड्रोजन कुल मिला के कितना है? 1 और यहाँ पे 2 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तुम्हारे पास। एक काम कर सकते हैं, 3 और 2 का पेयर फिर से बन रहा है, तो 6 दिमाग में लेके चलना है। 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, हाँ 2 करेंगे, 3 से होगा, नहीं 3 2 नहीं हुआ, 5 हो गया। इधर कर देते हैं 2 से। अगर इधर 2 से करते हैं तो 2 2 4 और यहाँ से 2 4 4 का पेयर बन गया। 6 कहाँ हो रहा था? 3 2 कहाँ हो रहा था? अच्छा 4 हो गया, बढ़िया, ठीक। तो अगला स्टेप है हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 गिव्स CaNO3 होल 2 प्लस 2H2। ये स्टेप में आपका हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है ओनली। आइए और बचा हुआ चीज को काउंट करें। Ca ठीक, N2 बैलेंस, O3 2 जा 6 और 2 कितना हुआ? 8, 3 2 जा 6 2 8 बैलेंस। हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही लिए, ये तो बैलेंस हो गया। Ca बैलेंस है ना सर?
पहले से बैलेंस है। ये हो गया बैलेंस ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिए? 8 नोट कर लिए। इस सवाल में अगला कौन सा नंबर? 9। अच्छा 10। वाह, ये सवाल रहेगा। इसमें प्राइज है, कैश प्राइज। कैश प्राइज रहेगा। Al2 यार ये कर चुके हैं क्या? नहीं किए। NaOH Al2OH होल 3 Na2SO4। ठीक है, समझ गए? लेकिन हमको कहे लग रहा है कि कर चुके हैं। नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। इसमें कैश प्राइज रहेगा 2 रुपया। कैश प्राइज 2 रुपया। 2 रुपया वाला ही सवाल है। 5 रुपया वाला भी सवाल आएगा, 10 रुपया वाला भी सवाल आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ अक्षय कुमार। किसमें क्या लगाना है? Al2SO4 Al2SO4 होल 3, ठीक, प्लस 6NaOH 2AlOH होल प्लस 3Na2SO4। करेक्ट है। इसको ये सवाल किससे किससे नहीं बना, हाथ ईमानदारी से एक्सप्लेन करना है। गुड। किससे किससे बन गया? ज्यादा पैसा चला गया रे। जिनने अपना अपना लिखो ना, तुम सब अपना अपना पैसा लिखो। तुम्हारा कितना पैसा मेरे पास है, बात खत्म। तुम्हारा कितना पैसा मेरे पास है, अपना अपना सब लिख के रखो। हम एक के बारे में सुन लेंगे। नेगेटिव में डाल देंगे क्वेश्चन, नेगेटिव आएगा, बैलेंस होगा। और ये मजाक नहीं बोल रहे, सब अपना अपना हिसाब लिख के रखो। पैसा जमा होगा, सब कलेक्ट करके पार्टी करेंगे। ठीक है, हम लोग हर महीने के लास्ट में हिसाब करेंगे, हर महीने के एंड में। ठीक है, संडे को हिसाब करेंगे कौन किसको पैसा देगा। जो पैसा बचेगा उसका पार्टी जाएगा, पार्टी फंड में। ठीक है, आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सर, अभी मान लीजिए हमको नहीं पता कि क्या करना है। देखो देखो, सुनो बाबू, देखो Al2 है ही, SO4 होल 3 ये है ही, NaOH है ही। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, AlOH एल्युमिनियम एक था, यहाँ पे 2 है। तो या देखो सीधी सी बात है, Al यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे 2 दिख रहा है। Na2 दिख रहा है, SO4 ये बैलेंस है, मतलब ये वाला टर्म सिर्फ अनबैलेंस दिख रहा है तुम्हें। अब इस अनबैलेंस टर्म में क्या है, OH होल 3 ये बैलेंस दिख रहा है, तो सिर्फ इसको बैलेंस कर देंगे। लेकिन रुको, जैसे ही तुम यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ये तो बैलेंस हुआ, लेकिन जो बैलेंस था वो तो अनबैलेंस हुआ ना। OH3 अनबैलेंस हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6। अब 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन हो गए। ये वाला टर्म चेक करो, क्या ये वाला पूरा पार्ट बैलेंस हुआ? Al2 करेक्ट, Na2 नहीं है, SO4 नहीं है। वाह वाह वाह, SO4 होल 3। अब करना क्या होगा, 6OHO करना है तुम्हें। 6O करने के लिए तुम्हारे पास इसमें कहीं O को तुम बीच में तो छेड़ नहीं सकते, ये तुमने बैलेंस किया है, यहाँ पे लगा दोगे तो फिर ये करने का कोई मकसद ही नहीं रहा। हमारे पास बस एकमात्र ऑप्शन बचता है इस ऑक्सीजन को 6 बनाने का।
अब इस ऑक्सीजन को 6 बनाने से 2 फायदे हो गए, हाइड्रोजन भी साथ में 6 बन गया। अब आइए चेक करते हैं, इसके चक्कर में क्या हुआ, Na जो बेचारा पहले बैलेंस था, बैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस ठीक, एल्युमिनियम बैलेंस ठीक, बारी किसकी, सोडियम की। सोडियम कितना है, 2 लगा दिए 3, सोडियम बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं SO4 3 था, देखो SO4 3 बन गया, कंप्लीट बैलेंस हो गया। समझ पाए, हो गया कंप्लीट बैलेंस। इस तरह से 10 हमने बढ़िया बढ़िया सवाल किए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के, थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके बाद आपको मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस तरह का होगा वो हम समझा देते हैं आपको, कैसे सॉल्व करना है। जैसे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, अगर इक्वेशन लिखा रहेगा और बैलेंस करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 वैरायटीज के क्वेश्चन हम आपको सेंड करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, हमने आपको कहा था कि एग्जाम में क्या आता है कि मान लो स्टेटमेंट आ जाएगा, फलाना फलाने के साथ रिएक्ट करके फलाना बनाया, इस इक्वेशन को लिखें और बैलेंस करें, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, जैसे कहा गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल समझ में आया? सवाल एकदम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में था, इसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हुआ, H2S गैस बर्न्स इन एयर, जैसे ही बर्न्स इन एयर का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन, उसके बाद गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। आपको ये इक्वेशन लिखने हैं और अब इसे बैलेंस करना है, तब तो हो गया ना। इस तरह के कुछ सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मिला जुला के 15-20 प्रॉब्लम रहेगा और सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का प्रॉब्लम बनाओगे, मन लगेगा बनाने में। तो ये आपको आज मिल जाएगा होमवर्क में, ठीक है। इसे कल करेंगे, कल इसके डॉट्स करेंगे, जिसको नहीं बनेगा फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। 4 मेनली टाइप्स हम लोग करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर आज की सभा यही समाप्त करेंगे।